हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन कालीन बिहार। इसको हम शुरू करते हैं बिहार के उस कालखंड से जहां से बिहार में इंसानों का निवास शुरू हुआ था, यानी कि मतलब पाषाण काल से। तो पाषाण के इतिहास को हम बेसिकली जो है कि 3 चरणों में हम बांट करके देख सकते हैं। पहला काल वो है जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका जो है कि वर्णन 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का मिलता है। वैज्ञानिक प्रमाण इसका है, ठीक है ना, कार्बन डेटा पद्धति से। ये अलिखित जो है कि प्रत्यक्ष स्रोत का जो है कि काल कहलाता है, यानी कि इसमें कुछ स्रोत मिले हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष जो है कि अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है, पर हमें मिले हैं, कंकाल मिले हैं, उनका कार्बन डेटिंग किए हैं हमने। तो उन सब से जो है कि ये और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनका कार्बन डेटा पद्धति से जो है कि इस्तेमाल करके काल निकाला गया है, ठीक है ना। तो इस काल में जो है कि अलिखित प्रत्यक्ष जो है कि स्रोत का काल कहलाता है, जो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है कि माना जाता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो है कि समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि सभ्यता संस्कृति के विकास से पूर्व तक का, यानी कि मानव सभ्यता संस्कृति जो आज हम जी रहे हैं, जिस सभ्यता संस्कृति को, इस सभ्यता संस्कृति का उदय जो 600 ईसा पूर्व हुआ था, और उससे पहले काल से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसका तो लिखित स्रोत मौजूद है, लेकिन हम उस लिखित स्रोतों को बेसिकली हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके प्रागैतिहासिक काल को और ऐतिहासिक कालखंडों को अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में 3 कालखंडों में बांटा जाता है। इस कालखंड के अंत में इंसान ने जो है कि आग जलाना सीख लिया था, ठीक है ना, और चक्का घुमाना सीख लिया था, इसलिए ये काल वहाँ पर रुक जाती है। वरना ये पूरा का पूरा काल जो है कि पत्थरों सारा काम जो है कि पत्थरों से होता था, ठीक है ना। तो इसलिए इस काल को जो है कि पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसलिए इसमें पाषाण आता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वह काल जिसमें पत्थरों से सारा काम हो, पत्थरों से ही सब कुछ के इंसान करता था, यानी कि उसमें के इंसान ही कह सके उसको, तो वो काल क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। तो उसको प्रागैतिहासिक काल को जो है कि 6 खंडों में बांटा गया बेसिकली, लेकिन उसका 2 भागों में मान सकते हैं। एक सामान्य कालखंड है जो पूरा पाषाण से लेकर के नवपाषाण तक आता है, और एक है दूसरा कालखंड है जो है कि आग की खोज के बाद से लेकर के लौह युगीन सभ्यता तक आती है। तो हम पहले पाषाण काल वाली बात करते हैं। तो पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल यह 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 11,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये 11,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। और तीसरा है नवपाषाण काल, इसका जो है कि कालखंड जो माना जाता है 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके जो है कि नवपाषाण काल में 2 खास आविष्कार हुए थे। एक आग की खोज हुई थी और एक चक्के का आविष्कार हुआ था, और इसके बाद जो है कि सभ्यता संस्कृति में नए आयाम जुड़ते गए, और 3 जो है कि अन्य जो है कि कालखंड आते हैं। उसके बाद जो है कि मानव सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित होना शुरू करती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने बात किया था कि कालखंड को, कालक्रम को बांटा जाता है 3 कालखंडों में। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है कि आधुनिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें पत्थरों से सारा काम होता था, इंसान को कुछ ज्ञात नहीं था, ठीक है ना। उसमें क्या था, सिर्फ अलिखित जो है कि प्रमाण थे। और दूसरा जो है कि ऐतिहासिक काल आता है, उसमें लिखित प्रमाण होने लगे। और आधुनिक काल, जिस काल में फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसमें हम अभी लोग जी रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें 2 कालखंड हम देख चुके हैं, 3 कालखंड देख चुके हैं, और 3 जो है अभी देखना है। पहला हमने देखा था नवपाषाण काल, जो है कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो है कि 11,000 ईसा पूर्व तक जो है कि जिसका कालखंड माना जाता है।
उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसका 11,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक कालखंड माना गया। अब नव पाषाण काल जो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है कि 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे कालखंड की तरफ, कैल्कोलिथिक जो है कि काल। इस काल के अंतर्गत इंसान जो है कि नुकीले पत्थरों को हथियार बनाने लगा, भालों का हथियार बनाने लगा पत्थरों से, ऐसे नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करने लगा जानवरों को मारने के लिए, पेड़ों को छाल उखाड़ने के लिए, इस तरीके से चीज़ों को करने के लिए इस काल में हो चुका था। क्योंकि हम जान चुके हैं कि नव पाषाण काल में क्या है, चक्के का आविष्कार हो चुका था और जो है कि आग की खोज हो चुकी थी। तब इंसान जो है कि मांस को जलाने के लिए या मांस उखेड़ने के लिए पत्थर के नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करता था, छोटे छोटे पत्थरों का। तो इसके लिए इसको जो है कहते हैं कैल्को, मतलब होता है छोटा, और लिथिक मतलब कैल्को मतलब छोटा और नुकीला होता है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, नुकीला पत्थर के लिए जो है कि प्रयोग करते हैं कैल्कोलिथिक, ठीक है ना। तो ये काल में जो है कि 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद जो है कि इंसान में जो है कि मतलब सभ्यता का विकास का प्रारंभिक दौर शुरू होता है। फिर इसके अंतर्गत कांस्य युग आता है। कांस्य युग जिसका सभ्यता संस्कृति से हम जान चुके हैं, हड़प्पा संस्कृति हो गया, पीली घाटी की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गया, रोम की सभ्यता हो गई। ये सब सभ्यताएं जो है कि कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी, और ये सभ्यता जो है कि 3,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व के बीच में जो है कि विकसित हुई थी। उसके बाद आता है लौहयुगीन सभ्यता। तो लौहयुगीन सभ्यता जो है कि 2,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक जो है कि विकसित हुआ। तो इस तरीके से हम देखा कि 6 जो है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत काल आते हैं। पूरा पाषाण काल 10 लाख से लेकर के 11,000 तक। दूसरा आता है जो है कि मध्य पाषाण काल जो 11,000 से लेकर के 6,000 तक, और तीसरा आता है 11,000 से नव पाषाण काल 11,000 से लेकर के 6,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, और कैल्कोलिथिक आता है 4,000 से लेकर के 3,000 तक, और कांस्य युगीन सभ्यता आता है 3,000 से लेकर के 2,000 तक, और लौहयुगीन सभ्यता जो आता है 2,000 से लेकर के 1,000 सभ्यता तक। यानी कि इस कालक्रम में जो है कि अब सभ्यता जो है कि तेजी से विकसित होती जा रही थी। अब हम आगे देखते हैं जो है कि ऐतिहासिक काल को। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। इस कालखंड की विशेषता यह थी कि इसमें लिखित जो है कि प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसकी इतिहास का जो हमारे पास लिखित जो है कि स्रोत या सबूत जो है कि मौजूद है। तो इसको जो है कि 3 कालखंड है इसके। पहला है प्राचीन बिहार, ठीक है। तो प्राचीन बिहार इसका जो है कालखंड आता है 1,000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद आता है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का जो है कि काल। यह है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी पूर्व, 1206 ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक ये जो है कि कालखंड माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन बिहार। तो 1206 से लेकर के 1765 तक मध्यकालीन बिहार कहलाता है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आधुनिक बिहार। अब उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक बिहार, आधुनिक काल बिहार के लिए। तो आधुनिक बिहार जो क्या है माना जाता है 1765 से लेकर के, यानी 1757 के बाद जो है कि अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से 1765 से लागू हुई जाता कानून व्यवस्था। तो उसके बाद से लेकर के जो है कि 1947 तक जो है कि ये माना जाता है आधुनिक बिहार। और 1947 के बाद से स्वतंत्र अभी तक उसको बोलते हैं स्वतंत्रतायोत्तर बिहार। तो इस तरीके से जो है कि हमारा बिहार का कालखंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि इससे जुड़े हुए जो है कि अन्य बिंदु क्या हैं।